जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। बहुत अच्छे भाई, सभी लाइव है, बहुत शानदार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो क्या आप तैयार हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन के लिए? बताइए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आग लगने वाली है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट जो है आज के क्लास में हम सीखेंगे, जिससे हम देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए सवालों को हम कितने आसानी से बना पा रहे हैं। जो ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं आज, अगर आप उसको पूरा सीख लेते हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो जी हाँ, आज है डे नंबर 26 मैथ्स फाउंडेशन बैच का, और ये फाउंडेशन बैच आपके हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2022 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है या फिर रेलवे ग्रुप डी हो गया, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये जो सेशन है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। गुड इवनिंग भाई, जल्दी से वीडियो को जो है हर जगह पे शेयर कर दो, अपने प्यारे से व्हाट्सएप पे एक स्टेटस प्यारा सा लगा दो, ताकि बाकी लोगों को भी जो है वो जनहित में जारी वाला ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। हमने जैसे कि पिछले क्लास में देखा था, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किए थे, और आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप जो है हम करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो एवरेज की अपलोड हो गई है 8 घंटे की। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए एवरेज बाई आदित्य रंजन, और आपको कंप्लीट एवरेज का वीडियो मिलेगा। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, यूट्यूब पे तहलका मचाने वाला। एक हफ्ते के अंदर 50,000 से ऊपर व्यूज जा चुके हैं। ठीक है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने इस वीडियो को, और मैंने इसमें सभी बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के लिए बता रखे हैं, तो काफी फायदा होने वाला है आप लोगों का इस वीडियो का, जरूर देखिए। चलिए, तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज का ब्यूटीफुल सेशन में वापस से। सर आज मजा आ जाएगा परसेंटेज की क्लास में। क्या बात है भाई, आपके कंसेप्ट बहुत मस्त हैं, धन्यवाद भाई। चलो, लगा दिया स्टेटस में, बहुत शानदार। ऐसे ही हर कोई जल्दी जल्दी तुरंत वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे। आज मजा आ गया परसेंटेज की क्लास में। आज उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को कंपाउंड कह रहे हैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में। कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 34 तक, आज शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 35 से। तो बिना वक्त गवाए हर जगह पर स्टेटस लगा दीजिए। अब देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सीजीएल के प्री में, इसके अलावा देखो जिन जिन एग्जाम्स में आज ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी एग्जाम्स का हमने टैग लगा दिया है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की रिलेवेंसी का पता चल पाए। ठीक है, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, मतलब ये एक ऐसा अकेला टाइप है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम जो है आज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 इन 5 years एंड 568 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर कितनी धन राशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों में कितना कहा गया है? 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 कहा गया है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कैसे बनाएंगे? वो कौन सी ऐसी धनराशि है, इसमें से कौन सी ऐसी वो धनराशि है जो 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। और सिर्फ बात धनराशि की नहीं है, बहुत ऐसे आगे जब आप सवाल देखोगे तो आपसे यहां पर रेट भी पूछा जाएगा कि बताओ किस दर से वो धनराशि 5 वर्षों में इतना हो जाती है और 7 वर्षों में इतना हो जाती है। तो इसके लिए हमें उस कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सवाल को देखो। ठीक, और इस सवाल के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। बोला गया है 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568। अब देखो, ऐसे सवाल जितने भी होते हैं उनमें हम बिना प्रिंसिपल निकाले हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, या बिना रेट निकाले, बिना प्रिंसिपल के निकाले हम रेट का पता नहीं कर पाएंगे। मतलब हमसे ऐसा कहा गया है कि देखो कोई पी नाम का प्रिंसिपल था। ठीक है, क्या हो गया कहानी कि ये 5 वर्षों में कितना हो गया? तो 5 वर्षों में 520 रुपया हो गया, और उसके बाद 7 वर्षों में, 7 वर्षों का मतलब शुरू से 7 वर्ष, और वो कितना हो गया? 568 हो गया। हमसे सबसे पहले पूछा गया है ये प्रिंसिपल कितना होगा, बता दो। अब देखो, इस सवाल को हल करना बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बताओ 5 सालों के बाद इतना हो गया, 7 सालों के बाद इतना हो गया, तो यहां पर कितने साल हैं? तो बोलोगे सर 2 साल हैं। कितने साल हैं? तो 2 साल हैं। और यहां ब्याज कितना है? तो बोलोगे सर 520 और 568, यानी कितना अधिक ब्याज मिला है? तो 48 रुपए। 2 सालों में कितना ब्याज मिला? 48 रुपए। अगर 2 सालों में 48 रुपए ब्याज मिला तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो बोलो जल्दी से। अगर 2 सालों में 48 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में 24 रुपए ब्याज मिला होगा।
ठीक, एक साल में कितने रुपए ब्याज मिला होगा? 24 रुपए। यहां पर ये मूलधन है और 5 साल का ब्याज लेकर डकार मार के एकदम ये 520 बन जाता है। 5 सालों का ब्याज लेके 520 बन जाता है। एक साल का ब्याज होता है 24 रुपए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपए। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपए। अब जब प्रिंसिपल में 120 रुपया जोड़ोगे तो कितना आएगा? 520 5 सालों के बाद। तो क्या 520 में से 120 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, यानी प्रिंसिपल कितना है? 400। बस इतना ही हमारा काम था और ये सीजल के प्री का क्वेश्चन हम कर पाते हैं। क्लियर है? दोबारा से समझिए, 5 सालों में 520, 7 सालों में 568, 5 सालों में 520, 7 सालों में 768, 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में 48 रुपए अधिक मिले। 2 साल में अगर 48 रुपए अधिक मिले तो एक साल में कितना? 24 रुपए। अगर एक साल में 24 रुपया का ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में 120 का ब्याज मिला होगा। 520 अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट 120 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी 400 रुपए। समझ में आ गया बात मेरे भाई? ठीक है। सर ब्याज क्या होता है? ब्याज भोजपुरी में बोलते हैं, ब्याज को ब्याज भोजपुरी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। सीजल प्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन सेम टाइप का। कहा गया कि एक पैसा है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, 2 सालों में 756 रुपए हो जाता है और उसके बाद कहा गया है 3.5 सालों में 873 रुपए हो जाता है। सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या कहा है? मतलब अब आपसे एग्जामिनर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बिना प्रिंसिपल निकाले रेट नहीं निकाल सकते, बिना प्रिंसिपल निकाले रेट नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन का पता करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या होता है? 2 सालों के बाद का मिश्र धन दिया है, 3.5 सालों के बाद का मिश्र धन दिया है और हमसे दर पूछा है। अगर हमसे दर पूछा है तो हम कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है यहां पे, ठीक है, कि एक पैसा था, पी नाम का प्रिंसिपल था, 2 सालों के बाद वो कितना हो गया? तो 2 सालों के बाद वो 756 रुपए हो गया। ठीक, उसके बाद 3.5 साल के बाद, शुरू से 3.5 साल के बाद, शुरू से 3.5 साल के बाद कितना हो गया मेरे भाई? 873 रुपए हो गया। तो सबसे पहले आपको रेट पूछा गया। रेट बताने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता लगाना पड़ेगा। रेट बताने के लिए प्रिंसिपल का बताना पड़ेगा। याद रखो ये मुन्नी मेथड है हमारा, और मुन्नी मेथड से अगर आप इस सवाल को समझ गए तो किसी भी सवाल का सॉल्यूशन दे पाओगे। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, देखो यहां से 2 साल में 756 बनता है, 3.5 साल में इतना बनता है, तो ये 1.5 सालों में कितना बढ़ गया? 1.5 सालों में कितना बढ़ गया? ये 2 साल में इतना था, 3.5 साल में इतना, 1.5 साल में कितना बढ़ गया? तो बोलोगे यहां पर 44 और यहां पर 73, तो 74 और 44 कितना हो गया? बता दो, 117 रुपए। ठीक है, 873 में से 756 को घटा दो तो आ जाएगा 117 रुपए। यानी बोलोगे सर 1.5 सालों में कितना रुपया मिल रहा है? 1.5 सालों में 117 रुपए। 1.5 सालों में 117 रुपए का ब्याज। ये अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये ब्याज है। ये 117 क्या है? ये ब्याज है हमारा। ठीक है, तो 1.5 साल का ब्याज कितना है? 117। तो 117 कितने साल का ब्याज है? 1.5 साल का। और हमें कितने साल का पता करना है? हमें 2 साल का पता करना है, तो 2 से गुना करेंगे। 1.5 साल का है, 2 साल का पता करना है। यहां से दशमलव हटाओ, ऊपर 10 भेजो, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से काटोगे, 3 3 के 9, 3, ठीक है, 3 9 27, 4 गुना किसका? 29 का। 29 का 2 गुना कितना होता है? 29 का 4 गुना, यानी देखो 29 को किसके साथ गुना करना है? 29 को 4 के साथ। ये 40 में 1 कम है, तो 40 के 4 गुना में 4 कम होगा, यानी 156 आएगा। तो यहां पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 156। कितने का ब्याज है? कैलकुलेशन एकदम गोली के रफ्तार से भी ज्यादा तेज होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखो यहां पे। तो 756 में से 156 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 756 में से 156 घटाओगे तो प्रिंसिपल मिलेगा, और प्रिंसिपल कितना आ गया? 600 रुपए। अब प्रिंसिपल 600 रुपए आ गया तो रेट कैसे निकालोगे? अब अगर प्रिंसिपल 600 आ जाता है तो रेट कैसे निकालोगे? समझो, रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। बोलो हाँ या ना, बताया था कि नहीं? यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है? तो बोलोगे 156, तो SI का मान कितना आ गया? 156। प्रिंसिपल कितना है? तो बोलोगे सर 600, तो यहां 600 लिख दो, 100 के जगह पे 100 लिख दो, और टाइम के जगह पे कितना लिख दो? 2 साल। तो बात खत्म, 2 साल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से काटोगे, 12 से 1 बार में और 12 से 3 बार में, यानी रेट कितना आ गया? 13%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। काम खत्म। डी फॉर देवसेना जो होगा हमारा सीधा का सीधा उत्तर होगा। कैसे किया सवाल को? 2 सालों में इतना हो गया, 3.5 सालों में इतना हो गया, यानी 1.5 साल में कितना ब्याज मिला? तो 1.5 साल में 117 रुपए। अगर 1.5 साल में 117 रुपए मिलता है अधिक, यानी वो अधिक क्यों मिल रहा है? वो ब्याज है।
हर साल जो पैसा अधिक मिलता है उसी को तो ब्याज कहते हैं। तो 1.5 साल का ब्याज 117 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना 156। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि 1.5 साल और 2 साल, 1.5 साल जो होता है वो कितना यूनिट होता है 3 यूनिट, और 2 साल जो होता है देखो 1.5 का और 3 का, आप ऐसे भी 1.5 साल और 2 साल का आप रेशियो भी ले लेते तो बोलते सर यहां पर काटेंगे तो यहां 5 3 के 15 और 4, 3 का मान 117 है तो 4 का मान कितना होगा, तो 156 आ गया, 4 का मान 156 आ गया। इतना अमाउंट है और इतना हमारा ब्याज है, तो अमाउंट में से ब्याज घटा दिया तो प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना 600 रुपए। अब आपको प्रिंसिपल भी पता है, आपको टाइम भी पता है, आपको ब्याज भी पता है, तो क्या आप रेट नहीं निकाल सकते? बताओ, रेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर। तो रेट बराबर ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, वैल्यू डाला, आंसर आया, बात खत्म। 13%, 2 नंबर अपने पक्के हो गए। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 36 के बाद 37 नंबर सवाल देखते। सबसे पहले आंसर कौन करेगा, और वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए दोस्त, फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, जान लगा दिया आप लोगों के लिए। पूरा का पूरा जो है बेस्ट, मुझे 2 घंटे लगे हैं, 2 से 2.5 घंटे लगे हैं, पूरा का पूरा रात भर कल रात को कंटेंट बनाया ये। ठीक है, और उसके बाद भी लैपटॉप खराब हो गया, वापस से पीडीएफ पूरी की पूरी डिलीट हो गई, फिर दोबारा मुझे लगा समय आज सुबह बनाने में। तो इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा लाइक और शेयर तो जरूर बनता ही बनता है। आप लोगों के एग्जाम में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे यूट्यूब पे, समझ लो। पूरा का पूरा 26 दिन से स्पेशल सीरीज चला रहे हैं और 100 दिनों तक पूरा का पूरा ये सीरीज चलेगा। आपके अप्रैल के पहले तक सीजीएल के धाकड़ तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका यूट्यूब पे, बढ़िया तरीके से, जो आपके प्री को निकालने के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़े हमारे साथ, खतरनाक तरीके से भला होने वाला है आप लोगों का। डेली सेशन अटेंड करना है, रोज शाम 8:30 बजे मैं हाजिर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस पढ़ना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना, बस आप इतना सोचने आए हो। कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, बस ओनली पढ़ाई। ठीक है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे और इंस्पेक्टर बन के रहेंगे भाई। ठीक है, जल्दी से बता दो अगला सवाल। यहां पे कहा गया एक पैसे, ठीक है, जो 1012 बन जाता है कितने सालों में, 2.5 सालों में, और 1067.2 बन जाता है कितने सालों में, 4 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। कहां पूछा गया ये सवाल, तो गौर से देखिए, सीजीएल के प्री में पूछा गया है। यानी अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। उठाएंगे प्रीवियस ईयर या इस सवाल को इंटरनेट पे मारेंगे तो आपको डेट के साथ शिफ्ट भी पता चल जाएगा कितने तारीख को ये सवाल पूछा गया था, कब। एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी तो आपने कंसेप्ट बताया, हम बता देंगे सवाल को। जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा बता दो। एक प्रिंसिपल है, एक पैसा है, वो कितना बन गया, तो बोलोगे सर 1012 बन गया। कितने सालों में, तो बोलोगे सर 2.5 सालों में। कितने सालों में, 2.5 सालों में। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले 4 सालों में, अगले 4 सालों में ये कितना बन जाता है, तो 1067.2। हम बस ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप यहां पर देखो, यहां ग्रोथ कितना मिला है, वो पैसा कितना अधिक मिला है, कितना हमें अधिक ब्याज मिला है, तो आप बोलोगे 1.5 सालों में, यहां पर 2.5 सालों में इतना हो गया, 4 सालों में इतना हो गया, यानी इन 1.5 सालों में हमें कितना अधिक ब्याज मिला, कितना अधिक ब्याज मिला, मुझे ये बात बता दो यहां पे। तो आपका 2 7 से 2 5 6 1 से 1 5, 55.2 रुपए का ब्याज मिला, 55.2 रुपए का ब्याज मिला। अगर 1.5 सालों में 55.2 का ब्याज है, यानी 55.2 जो है वो कितने सालों का ब्याज है, तो बोलोगे सर 1.5 साल का ब्याज है। हम कहते हैं आपको 2.5 साल का ब्याज निकालो। क्या होगा अगर आप ये 2.5 साल का ब्याज नहीं निकालोगे? अगर ये 2.5 साल का ब्याज नहीं निकालोगे तो उस अमाउंट में से उस ब्याज को माइनस नहीं करोगे, नहीं करोगे तो प्रिंसिपल नहीं आएगा, प्रिंसिपल नहीं आएगा तो रेट नहीं आएगा। तो बस हमने यही कहा कि अगर ये 1.5 साल का ब्याज है तो 2.5 का निकालो। समझ में आ गया बात? 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटो यहां पे 18 बार में, 18.4। ठीक है, 18 का 5 गुना 90, 5 चौके 2 यानी 92 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18.4 को 5 के साथ गुना करने पे सीधा का सीधा 92 92 लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर ब्याज आपको कितना मिला, तो 92 रुपए का ब्याज मिला। समझे? अब 1012 में से आप 92 घटा दो, 1012 में से आप 92 घटा दो, 2 से 2 खत्म, 11 से 9 जो है वो 2 आ जाएगा आपका, और 920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 920 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 920 आ गया एक बार में, प्रिंसिपल 920 प्रिंसिपल आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अगर प्रिंसिपल 920 आ गया तो क्या यहां पर हम रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, रेट बराबर ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 बटे टाइम। याद रखो, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेट बराबर ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 बटे
टाइम, समझ में आ गया। सबसे शॉर्टकट मेथड। ब्याज कितना है तो बोलोगे सर 92, मूलधन कितना है तो 920, समझ में आ गया यहाँ पे। और बात करते हैं 100 की, और समय कितना है हमारा, तो समय हमारा 2.5 साल है तो 2.5 साल ही लिख देंगे। 92 से 92 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10/2.5, 2.5 10 को कितनी बार में काटता है, 4 बार में काटता है, यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात भाई। सर मेरे 12th मार्कशीट पर रिजल्ट XXX आया है, क्या मैं CHSL एग्जाम दे सकता हूं सर, प्लीज माय क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, एग्जाम दे दो, जब तक अपना नया सर्टिफिकेट मंगाओगे, ठीक है, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा और नया सर्टिफिकेट तब सबमिट कर दोगे। पेपर दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देना, फॉर्म भरा आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देना, उतनी चिंता मत करना। यहाँ तो लोग जो है अपीयरिंग में फॉर्म भर देते हैं, जब सीजीएल में अपीयरिंग में होते हैं तभी फॉर्म भर देते हैं, उसकी चिंता मत करो। पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ में एक एक्सपीरियंस अपने साथ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, अगर फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म छोड़ना नहीं है, पेपर नहीं छोड़ना है, पेपर जाके देना है किसी भी सूरत में। समझ में आ गया बात यहाँ पे, नहीं तो गलती होगी सबसे बड़ी लाइफ की। सेम तरीके से ये सवाल जो है सीजीएल के प्री में पूछा गया, अब अगला आंसर आप लोगों का होगा, बताओ जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी। 5200 रुपए, देखो एक पैसा 5200 बन जाता है 5 सालों में, और 5680 बन जाता है 7 सालों में। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्या बिना कलम उठाए आप कर सकते हो, बताओ। बोलोगे सर 5200 से 5680 यानी 480 अधिक मिला, 480 अधिक कितना मिला, 2 सालों में मिला, 2 सालों में कितना मिला, 480, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 240। अगर 1 साल में 240 तो 5 सालों में कितना होगा, बताओ जल्दी से। 1 साल में 240 तो 5 सालों में कितना होगा, तो 240 का 5 गुना, यहां पे बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200, यानी 5200 हमारा क्या है, 5200 अमाउंट है, उसमें से 1200 घटा देंगे तो प्रिंसिपल 4000, 4000 प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल अगर हमसे पूछता, हम 1 सेकंड में बता देते, अगर हमसे पूछा एसआई, तो एसआई सीधा देखो कितने तेजी में हो रहा है। हमने कहा मूलधन हमारा ब्याज इतना है, हमारा प्रिंसिपल जो है वो 4000 रुपए है, ठीक है, बात खत्म। यहां 100 और टाइम कितना है, 5 साल, बात खत्म। यहां पे भाई मेरे 2 0 3 0 3 0 से खत्म, 4 से काटोगे 30 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, 6%। तो फास्ट रखोगे सवाल को, मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना तेज करोगे ना उतना फायदा होगा। मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं कि आपका जो हाथ है ना वो आपके दिमाग से ज्यादा तेज चलना चाहिए पेपर में। मैंने खुद पेपर को 9 मिनट में खत्म किया। कौन से पेपर को खत्म किया, सीएचएसएल के पेपर को, सीजीएल के पेपर को। कैसे खत्म किया, दिमाग से ज्यादा हाथ तेज चलता था, सवाल देखा नहीं, सॉल्यूशन तुरंत पेपर पे है। तो इससे क्या होता था कि सवाल काफी जल्दी बनेंगे, आपके माइंड में स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि इस कदम के बाद ये कदम, ये कदम के बाद ये कदम, ऐसे सवाल में फिक्स होना चाहिए कि हाँ कैसा कंसेप्ट लगाना है। पता चले सवाल पढ़ के कुछ देर सोचना, अच्छा क्या लगाए क्या नहीं लगाए, ये काम नहीं होना चाहिए। सवाल में कहा है कि प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना बन जाता है, 5 सालों में 5200 बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यही प्रिंसिपल हमारा 7 सालों में कितना बन जाता है, 5680, 5680 बन जाता है। हमने आपसे यह कहा कि देखो 2 सालों में इसने कितना कमाया, अगर 5 सालों में इतना बना, 7 सालों में इतना बना, तो 2 साल में कितना कमाएगा। तो बोलोगे सर 2 साल में यहां देखिए कितना कमा रहा है, 480 रुपए। अगर 2 साल में 480 तो 1 साल में कितना कमाएगा, तो बोलोगे सर 1 साल में 240 कमाएगा। यहां 5 सालों का ब्याज मिलकर ये इतना हुआ है, 1 साल का ब्याज 240 तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 1200। ठीक है, 5200 हमारा अमाउंट है, 1200 हमारा ब्याज है, तो 5200 में से 1200 घटा दो तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा, 4000। अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हमारा 4000 आ जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल 4000 है और हमें क्या चाहिए, हमें रेट चाहिए, तो रेट बराबर ब्याज कितना है तो 1200 और हमारा प्रिंसिपल कितना है 4000 है यहां पे। ठीक है, साथ में 100 अपॉन कितना लिखेंगे, 100 अपॉन टाइम, कितने सालों में हुआ, 5 सालों में। 2 0 1 0 3 0 को 3 0 काट देगा, 4 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ए फॉर अपन भी बनेगा इंस्पेक्टर। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो, सेम कंसेप्ट पे, लेकिन अब किस में पूछा गया, सीपीओ में। यानी जितने स्टूडेंट है जो आईटीपीपी हो गया, ठीक है, या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ये सवाल जरूर देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर दिला सकता है आपको, अब दिल्ली पुलिस में आपका चयन करा सकता है। जल्दी से आ जाइए, सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या कहा है, 2900 रुपए 8 सालों में बन जाता है और 3000 रुपए 10 सालों में बन जाता है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, धाकर तरीके से सेशन चल रहा है, लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए,
लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए, बहुत रेलिवेंट कंटेंट आप लोग के लिए है, बहुत मजेदार मजेदार सवाल है। आगे चलकर मिसलेनियस के भी कुछ प्रश्न है जो आपके दिमाग को बढ़िया तरीके से जो है हिला के रख देंगे। जल्दी से सेशन को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। सवाल देखिए क्या कहा है, कितना कहा है प्रिंसिपल, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल को यहां लिखना है, कितना बन गया बताओ जल्दी से 29। एकदम रट से जाओ इस स्टेप को, एकदम रट जाना है कि आया तो छोड़ेंगे नहीं, पेपर में आया तो छोड़ेंगे नहीं बस। तो कितना बन जाता है वो, तो बोलोगे सर 2900 बन जाता है। कितने सालों में बन जाता है बताओ, तो 8 सालों में। फिर उसके बाद हमने कहा यही पैसा 10 सालों में कितना बन जाता है, तो यही पैसा 10 सालों में हमारा 3000 बन जाता है। बताओ 10 सालों में कितना बन जाता है, 3000 बन जाता है। अब यहां पर देखो, यहां 8 साल में इतना, 10 साल में इतना, तो ये गैप कितना है, तो बोलोगे सर 2 साल। और यहां इनका गैप कितना है, तो बोलोगे सर 100 रुपया। तो 2 साल में कितना रुपया का ब्याज कमाएगा, 100 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज कमाएगा, 50 रुपए। 1 साल में अगर 50 रुपए, तो बताओ 8 साल में कितना ब्याज कमाया होगा, तो 400 रुपए कमाया होगा उसने ब्याज। 2900 में से 400 घटा दो, प्रिंसिपल निकल गया कितना, 2500। अगर हमारा एग्जामिनर हमसे प्रिंसिपल पूछता, मूलधन पूछता, 1 मिनट में आंसर कर देते 2500, लेकिन उसने हमसे प्रिंसिपल ही तो नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा बताओ यहां पर रेट कितना होगा। तो रेट के लिए हमें SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो SI कितना है बता दे दो, SI हमारा 400 रुपया है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 2500 रुपया है, इंटू 100, और बट्टे में टाइम कितना है मेरे भाई, तो 400 रुपए का ब्याज 8 सालों में। 400 का ब्याज कितना, 8 सालों में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटोगे 4 बार में खत्म, 4 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, कितना आ गया, 2%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सबकी मुन्नी, श्रेया चौहान, पिंटू कुमार, कपूर पंडित, संजना वर्मा, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो सवाल तभी बनेगा जब हाथ में पेपर पेन लेकर बैठोगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे बैठ के देख रहे हैं और सवाल बन जाएगा। इंस्पेक्टर तब नहीं बन पाओगे, इस बात को ध्यान रखो। अगर लक्ष्य 2022 है और इंस्पेक्टर बनना है, तो इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर वाली हरकतें करो, ठीक है। आलसी लोगों वाली हरकतें मत करो। इंडस्ट्रियस बनो, डिलीजेंट बनो, शेड्यूलस बनो, ठीक है। समझ में आई बात। लेथार्जिक मत बनो, मतलब बोरिंग इंसान मत बनो, एकदम सुस्ती मत लेके आओ, थोड़ा बहुत एनर्जी लेके आओ। देखो हमारे में कितनी एनर्जी है पढ़ाने में बताओ। सुबह से क्लास ले रहे हैं, गुरुकुल में क्लास लिया, एप्लीकेशन पे क्लास लिया, एक और बैच में क्लास लिया। सुबह से अब तक 8 घंटे पढ़ा चुका हूं मैं, 9 बजे से लेकर अब तक 8 घंटे पढ़ा चुका हूं, फिर भी एनर्जी 7वें आसमान पे है। उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए, बिल्कुल। आ जाओ सवाल में, चलो आ जाओ सवाल को देखो। अब अगला सवाल CHSL में पूछा गया, सेम 3 सालों में 850, 4 सालों में 925, एकदम रटवा देंगे आज आपको। ये बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपसे सम पूछा गया, यहां पैसा पूछा गया, कितना पैसा है, प्रिंसिपल पूछा गया, मूलधन पूछा गया, बता दो जल्दी से। आलोक कुमार बताइए, आंसर बताइए, कहा गया बताओ। तो बोलोगे सर यही तो पैसा था, पी नाम का पैसा था, और ये पैसा हमारा 3 सालों में कितना हो गया, तो ये पैसा 3 सालों में 850 हो गया। और यही पैसवा कितना हो गया बताओ जल्दी से, 4 सालों में। सर 4 सालों में कितना हो गया, 925 हो गया। सर तो कितना कमा लिए हो ब्याज बता दो जल्दी से। 1 साल में मालामाल हो गए हो पैसा कमा के, कितना कमा लिए हो बताओ। तो बोलोगे सर 75 रुपया ही तो कमाए हैं। बोल तो ऐसे रहो जिसे 1 करोड़ कमा लिए हो। तो 1 साल में 75 रुपया का ब्याज कमा लिए, तो बताओ 3 साल में कितना कमाओगे। 1 साल में 75 कमाते हो, 3 साल में 225 कमा लिए हो। समझ में आई बात। 3 सालों का कमाया हुआ ब्याज कितना है, 225 रुपए। अब यही मूलधन था, 225 का ब्याज कमा के इतना मिश्रधन बन गया या इतना अमाउंट बन गया। तो अमाउंट में से ब्याज को घटा देना होता है, तो क्या मिल जाता है, प्रिंसिपल। 850 में से 225 को घटा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा। तो बोलोगे सर 625। एक लाइन में आंसर टिक करो, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आंसर होगा। सी को ही टिक मारेंगे वहां पे जाके, समझ में आ गया बात। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत शानदार। चलो सेम सवाल देखो एमटीएस में पूछा गया है, सेम सवाल एमटीएस में धाकड़ तरीके से आंसर चाहिए, एकदम सेकंडों में आंसर चाहिए, बता दो जल्दी से। समझे। 1380 3 साल में, 1500 5 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। वीडियो के खत्म होने के बाद देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कौन करेगा। जो आंसर करेगा उसको हमारी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। सबसे पहले वाले को हार्ट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, सेम कंसेप्ट पे जीडी में पूछा गया, मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये सवाल कि एमटीएस भी आया, जीडी भी आया, सीएचएसएल भी आया, सीपीओ भी आया, सीजीएल भी आया, सभी तरह के सवालों को उठा के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को एकदम रेलिवेंट कंटेंट लगे। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, जब टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना और एक सवाल को बना लेना। 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे आप लोगों के, 2 सवाल आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के हो जाएंगे। प्रैक्टिस के बिना गणित अधूरा है, प्रैक्टिस के बिना आपका मैथ अधूरा है, प्रैक्टिस के बिना आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। ये 2 सवाल आप लोगों के लिए है ताकि आप यहां प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, जीडी का बड़ा एक प्यारा सवाल है, उस कंसेप्ट से हटकर किसी और कंसेप्ट में है। कहा गया कितने समय में 8,000 रुपए 3% के दर से उतना ही ब्याज देगा जितना 6,000 रुपए 5 सालों में 4% के हिसाब से ब्याज देगा, ठीक है। बड़ा बढ़िया सवाल, देखो सवाल नया है एकदम। बोले ना कि सर सवाल फेंकिए, सवाल फेंक दिए। यहां पे देखो 8,000 रुपए 3% के दर से 4%, देखो यहां पे बोला गया ना कि पैसा कितना है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, और इस पर जो ब्याज मिलेगा, समय का पता नहीं, वही समय हमसे निकलवाया गया है, वो ब्याज बराबर होगा 6,000 के 5 सालों के 4% के बराबर। अब 2 तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर एक बेसिक से जाना चाहते हो तो बेसिक से निकाल दो। बोलोगे सर बेसिक से 2 चीजों का ब्याज बराबर है, दोनों मूलधन का ब्याज बराबर है, SI1 बराबर क्या है SI2 है। SI का फॉर्मूला लगाओ। SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और बट्टे में क्या हो जाए 100, P1 R1 T1 अपॉन टाइम, और यहां हो जाएगा P2 R2 T2 अपॉन 100। एक तो ये तरीका लगाओगे जहां पर दोनों का ब्याज बराबर है, दोनों का PRT अपॉन 100, दोनों का PRT अपॉन 100 क्या होगा बराबर होगा। तो बस पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे सर 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो बताओ 3%, समय कितना है तो T, ये इसका ब्याज हो गया, और बट्टे में क्या रखोगे 100। दूसरे वाले का बताओ प्रिंसिपल कितना है तो 6,000 रुपया, रेट कितना है बताओ तो 4, समय कितना है तो 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100 रुपया। दोनों को भाई साहब यहाँ पे काट दो, 100 से आपका 100 काट दो, 3 0 से आप 3 0 काट दो, ठीक है। 3 0 से आप 3 0 काट दो, 3 से काटो 2 बार में 4, 8 से 8 खत्म, समय बराबर कितना आ गया 5 साल आ गया। तो बोलोगे सर एक लाइन में ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है 5 साल है, और वो करेक्ट आंसर है। तो दोनों अलग अलग चीजों का क्या था हमारा, दोनों का हमारा ब्याज बराबर था। जब ब्याज बराबर था तो ब्याज को बराबर करेंगे। ब्याज किस पे मिलता है तो ब्याज हमारा प्रिंसिपल पे मिलता है। अब मान लीजिए कि आप दूसरा तरीका इस सवाल का ढूंढते कि सर बेसिक से नहीं करना है, अगर मानो हमें सेकंड मेथड करना है परीक्षा में तो कैसे करते। थोड़ा बहुत अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा होता तो कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप मुझे बताओ 6,000 रुपए हैं, ठीक है, और 5 सालों के लिए दिया गया है 4% के दर से, तो 5 सालों के हिसाब से 4% का ब्याज कितना होगा तो बोलोगे 20%। मेरे साथ चलना, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 सालों में 4% के हिसाब से ब्याज कितना हुआ 20%। कितना ब्याज हुआ 20%। किसी भी संख्या का देखो, किसी भी संख्या का 10% अगर निकालना है तो उसमें से पीछे से 10 से भाग कर दो, तो 6,000 का 20% कितना होगा तो 6,000 का 20% 1200 होगा। 6,000 का 20% कितना होगा मेरे भाई 1200 रुपए होगा। ध्यान से सुनो, फिर से मैं कह रहा हूं 20% का ब्याज मिलेगा तो 6,000 का 20% कितना हुआ 1200 हो गया, ठीक। अब यहां पर एक साल में 8,000 का 3% ब्याज मिलता है। अब दूसरे वाले पैसे पे आ जाओ, दूसरा वाला पैसा कितना है तो 8,000, और ब्याज का दर कितना है 3%, यानी एक साल में इसी का 3% हमें ब्याज मिल रहा है। एक साल में इसी का 3% ब्याज मिल रहा है, तो 8,000 का 3% कितना होता है 240। ऐसा अगर हमें टी टाइम तक मिले तो हमें टोटल कितना ब्याज मिलेगा तो 1200। तो बताओ यहां पे 24 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 साल नहीं आएगा। तो एक लाइन में आंसर दे दोगे कि सर समय बराबर 5 साल है। समय बराबर कितना है 5 साल है, यानी इसका ब्याज निकाला 1200 और इससे भी मिलना चाहिए 1200। एक साल में 240 मिल रहा है तो 5 सालों में ही तो 1200 मिलेगा, तो समय बराबर 5। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो नजरों नजरों से जब सवाल देखते हो ना कंप्यूटर पे, तभी एकदम टिक मार दिया करो कि ऐसा होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक बार डेटा उतारते हैं, यहां उतारते हैं, यहां उतारते हैं, लिखते हैं, यही आपका समय लेके जाता है। आधा काम तो बुद्धि में कर लिया करो, ठीक है। अब यहां दिख रहा है कि यहां ब्याज आ रहा है तो सीधा बोला करो सर ब्याज आ गया 1200 रुपए और यहां से मिल रहा है हमारा 240, तो 5 सालों में मिलेगा, बात खत्म। कलम उठाने की जरूरत क्या थी। ये गलती नहीं करनी है जो बाकी लोग करते हैं, हम ये गलती पेपर में नहीं करेंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अमन कुमार सिन्हा कहते हैं सर आपकी तो जॉब लग गई है फिर भी आप पढ़ा रहे हो। देखो अमन, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अरे भाई जॉब लग गई है फिर भी यहां पढ़ा रहा हूं। किस वजह से पढ़ा रहा हूं, मेरे मन में एक इच्छा शुरू से रही है। मैं मतलब
आप एक समझ लो कि जब मैं 10th पास करके रांची में 12th करने गया था और वहां से मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से जब मैंने पढ़ाई की थी, जहां पर मैंने 12th का साइंस लिया था, तभी से मेरे अंदर जो है टीचिंग वाला कीड़ा आ गया एकदम, बिल्कुल समझ रहे हो, ताकि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सकूं। वहां पर भी जो है एक एनजीओ को ज्वाइन करके मैंने तब से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं ग्रेजुएशन में भी था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहां पर भी मैंने क्या किया कि वहां पर भी हमारा एक अपना एनजीओ था, लिव फॉर अदर करके। वहां पर भी हम जो है पढ़ाते थे बच्चों को। कोई रिक्शा वाला का बेटा हो गया, ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो गया जिसके पापा वॉचमैन की नौकरी करते हैं, तो कॉलेज से जो समय हमारा बचता था तब भी जाके वहां पढ़ाते थे। तो शुरू से जो है ना टीचिंग हमारे खून के अंदर है भाई, इसको तो आप निकाल नहीं सकते। जब जाएंगे 2 इंच अंदर जमीन के तब शायद हमारे साथ चला जाए, लेकिन अभी तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नौकरी लगने के बाद भी अगर इतनी एफर्ट है, इतनी ऊर्जा है, तो बस यही है कि भाई सेलेक्टेड हुआ है, अब सभी भाइयों की सिलेक्शन करानी है। अगर मैं इंस्पेक्टर बनाऊं तो आप लोगों को भी इंस्पेक्टर बनाना है, बस यही बात सोच के। इसीलिए सभी प्रीवियस ईयर पे सवालों पे आप लोगों से जोर दिलवा रहे हैं कि आप इनको करो, ये आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात भाई? तो चलो आ जाओ सवाल नंबर 44। देखो सवाल नंबर 44 में क्या बोला है। सवाल नंबर 44 में बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बोला गया समय कितना है, तो 4 साल, और ब्याज जो है वो यहां पर 1/5 है, किसका, सम का, ठीक है। ब्याज जो है वो कितना है, 1/5 है सम का। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। अब इस सवाल को बनाने के टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं कि आप इस सवाल को बेसिक से कैसे करोगे, फिर मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसमें अपना अप्रोच लगाकर कैसे बना सकते हो, और इसके अलावा अगर इसको एग्जामिनर कैलकुलेटिव भी कर दे तो भी कैसे बना सकते हो। आपसे बोला गया है रेट निकालने को। रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI/P इंटू 100 अपॉन टाइम, SI/P इंटू 100 अपॉन टाइम। ब्याज देखो बोला गया है, कहा गया है आपको जो ब्याज है आपका वो बराबर है 1/5 किसके, मूलधन के, 1/5 किसके, हमारे मूलधन के। अब हम ऐसा कह दें कि अगर हम प्रिंसिपल को 5 रुपए मानते हैं तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, हमें 1 रुपया मिलेगा, इसी का तो 1/5 मिलेगा। यानी अगर प्रिंसिपल को हम 5 मानेंगे तो ब्याज हमारा 1 मिलेगा। तो हमारा ब्याज 1 है, प्रिंसिपल हमारा 5 है, इंटू हमारा 100 हो गया, और टाइम कितना दिया गया है सवाल में, 4। 5 चौके 20 होता है, 20 से काटेंगे तो 5% आएगा, 5% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया, सीधा का सीधा लॉजिकल आंसर दिया करो बस पेपर में, जहां पर एकदम ऐसे कंबल में ना हाथ घुसा लेना है पॉकेट में, और बिना एकदम नजरों से ऐसे आंसर देना है, बताना भी नहीं है पेन उठा के। आप खुद बताओ मुझे, परसेंटेज का कंसेप्ट का इस्तेमाल करो यहां पे। आप बोलोगे सर ब्याज 1/5 है, अब आप मुझे बताओ प्रतिशत में आपको पढ़ाया था 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे 20%। यानी जो आपका SI मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 20%, ठीक है। SI मिल रहा है 20%, और ब्याज कैसे आता है, तो ब्याज रेट इंटू टाइम को करके आता है। ब्याज कैसे आता है, रेट को टाइम के साथ गुना करने से आता है। रेट को टाइम के साथ गुना करोगे 20% आएगा, ठीक है। रेट को टाइम के साथ गुना करोगे 20% आएगा। टाइम कितना है, 4 साल, यानी 4 सालों में 20% आ रहा है, तो 1 साल में कितना आएगा, 5%, बात खत्म। 1 साल में कितना आएगा, 5%। अरे भैया 1/5 ब्याज मिल रहा है, मतलब 20% मिल रहा है, और 4 सालों में 20% मिल रहा है, 1 साल में 5%, टिक कर देते, बस बात वहीं पे खत्म हो जाती। क्या जरूरत है यहां पे फॉर्मूला लगाने की, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अगर कल के दिन यहां पर सेम तरीके से मैं आपको सेम क्वेश्चन दे दूं रिपीट करके, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके यहां पे दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि यहां वाले सवाल का डेटा बदल लो, और डेटा में यहां पर 1/5 के जगह पर 1/5 के जगह पर आप कुछ और रख लो। मान लो यहां पर आप जो है, मान लो आप यहां पर 1/10 रख लेते हो, ठीक है। आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि आपका ब्याज 1/10% है, और आपका ब्याज 1/10% कितने सालों में है, तो वो भी देख लो। आपका ब्याज 1/10% जो है मान लो 2 सालों में है। आपका ब्याज 1/10% 2 सालों में। अब आप भी देखो मेरी तरह सोचना सीख जाओगे, आप भी मेरी तरह सोचना सीख जाओगे, मेरा गारंटी है। अभी देखते चलो, आप भी मेरी तरह सोचना सीख जाओगे। सवाल में देखो, अगर मैं यहां पे कहूं कि 2 वर्षों में आपका जो ब्याज है वो 1/10 है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर 1/10 कितना परसेंट होता है, 1/10 10% होता है। 10% का ब्याज हमको मिल रहा है, हमको ब्याज 10% मिल रहा है, कितने सालों में, 2 सालों में। अगर 2 सालों में 10%, तो 1 सालों में कितना, 1 सालों में 5%, और 1 साल में जो पैसा मिलता है वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी उसका भी आंसर कितना हो जाता, तो यहां पर 5% हो जाता। बिना पेन उठाए इस सवाल का सॉल्यूशन आप कर देते।
कि सर 2 सालों में देखो यहां पर 1/10, 1/10 का मतलब 10%। अगर 10% का ब्याज मिल रहा है और 2 सालों में मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5% का ब्याज मिलेगा। 5% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एक और खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के सामने है। सेम तरीके से कहा गया साधारण ब्याज किसी भी पैसे में 6 सालों में 9/25 है। 9/25 है किसका? सम का। 9/25 है मूलधन का। अगर 9/25 साधारण ब्याज है, प्रतिशत में तोड़ो ना यार। कितनी बार बताया, साधारण ब्याज को RT% लिखते हैं। साधारण ब्याज को RT% लिखते हैं। SI को क्या लिखते हैं? SI बराबर हमेशा RT% होता है कि नहीं? तो 9/25 को प्रतिशत में बदल सकते हो? बोलोगे हाँ सर बदल सकते हैं। 9/25 कितना होता है परसेंटेज में? जरा 100 से गुना करो तो बोलोगे सर 36% होता है। ब्याज कितना मिल रहा है? 36%। कितने सालों में? 6 सालों में। अगर 6 सालों में 36% तो 1 साल में कितना? 6% आंसर है। सीजीएल का सवाल है, हलवा बना के फेंक दिया इसको हमने। सेकंडों में हमने हल कर दिया। समझ में आया बात? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हर कोई फॉर्मूला लगाता है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप कसम खा लेंगे हमको फॉर्मूला नहीं लगाना है किसी भी हाल में। हमको खाली पेन उठाना भी नहीं है, हमको ऐसे ही आंसर देना है। 9/25 बोला था, 6 सालों में बोला था, तो 9/25 का मतलब 36%। 6 सालों में 36%, 1 साल में 6%, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहां पे? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। सेम तरीके से अगला सवाल बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। कहा जाता है कि एक निश्चित राशि पर 25/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज राशि का इतना हो जाता है। ब्याज का दर क्या है? सेम तरीके से हमसे बोला गया है, सेम तरीके से सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हमने डेटा को और कैलकुलेटिव कर दिया ताकि आप इसमें फंस जाओ। लेकिन फंसना फिर भी नहीं है, फंसना फिर भी नहीं है। बता दो जल्दी से, फंसना फिर भी नहीं है मेरे भाई। सवाल बहुत आसान है। बोलोगे सर 25 देखो यहां पे कितना बन गया? 3/8। अब बताओ 3/8 प्रतिशत में कितना होता है? अगर परसेंटेज से करना चाहते हो परसेंटेज से कर लो, अगर बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से कर लो। बेसिक से करोगे तो देखो पूछा क्या गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। रेट, तो रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 बटे टाइम। बोलोगे हाँ सर हाँ होता है इतना। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां पर जो आपका देखो जो SI है, जो ब्याज है, वो SI कितना है? तो SI बराबर 3/8 है। किसका? 3/8 है प्रिंसिपल का। यानी इस प्रिंसिपल को यहां लेकर आओगे तो साफ बोलोगे कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो ब्याज कितना है? ब्याज हमारा 3 है। जब भी आपको कहा जाए SI बराबर 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 8 है तो ब्याज 3 है। प्रिंसिपल 8 है तो ब्याज 3 है। बस SI के जगह पे 3 रखो, यहां पर प्रिंसिपल के जगह 8 रखो। 100 हो गया आपका। और टाइम कितना है बता दो जल्दी से, कितने सालों में हुआ? 25/4। तो यहां पर 25, इसका बट्टे का 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 4 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 2 बार में, कितना आ गया? 6% आ गया। बात खत्म। 6% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? 6% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 6% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो एक तरीका तो हमारा ये था 6% लेके आने का, और दूसरा तरीका हम इसको परसेंटेज के मेथड से हम इसको लॉजिक से करते, सीधा का सीधा लॉजिक करते। हम बोलते यार देखो 3/8, 3/8 ब्याज मिला है, मतलब ब्याज परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में 1/8 12.5% होता है। 3/8 कितना होता है? तो 37.5%। 3/8 37.5%, यानी हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? तो हमें ब्याज 37.5% मिला है। 37.5% का ब्याज है। और ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम होता है। रेट को ऐसे लिख दो और टाइम देखो कितना है? 25/4 है, तो यहां 25/4 लिख दो। बस इतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, पेपर में लिख के इतना काट देना बस। तो ब्याज बराबर हो गया 37.5%, 25/4। बस यहां पे कट्टम कुटाई खेलो थोड़ा सा, क्या जरूरत है? इसका दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 × 125। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 2 × 3 कितना आ गया? रेट हमारा आ गया 6, यानी 6% जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 6% जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी से आ जाओ, अगला सवाल सीपीओ का पूछा गया है। और देखो ये भाषा की जो है ना, मतलब मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर लगाओगे तो मैं गारंटी कहता हूं, चाहे आप लाल किताब लगा रहे हो, हरी किताब लगा रहे हो, नीली किताब लगा रहे हो, कोई भी किताब लगा रहे हो, ये सवाल बच्चा देखते इसको छोड़ता है।
क्योंकि उसको ये भाषा समझ में ही नहीं आती है। यहाँ पे उसको ये भाषा समझ में ही नहीं आएगी कि यार कैसे करे, ये लिखा क्या है वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है ये उसी कंसेप्ट पर आधारित है। इस सवाल ने बहुतों को परेशान किया है और जब पेपर में आता है तो इसको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन सवाल बहुत आसान है, सिंपल है। कहा गया है कि 7 महीने के बाद एक बिल का वर्तमान मूल्य 1200 है और यदि बिल 2.5 साल के अंत में, यदि बिल 2.5 साल के अंत में जो है दे था तो इसका वर्तमान मूल्य 1016 होता। तो दर प्रतिशत क्या है? वही वाला सवाल जो हमने आपको पढ़ाया, वही वाला सवाल कि यदि मानो, देखो असल में अगर आपको इंग्लिश इसकी टफ है, हिंदी बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए बिल ड्यू 7 मंथ हेंस इज 1200 एंड इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर 2.5 ईयर इट्स प्रेजेंट वर्थ वुड बी 1016 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वीडियो को मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर करते रहना। 1000 लाइक का टारगेट आप लोगों का दोस्तों, 1000 लाइक पहुंचा देना है। आप लोगों को अपना ही टारगेट मिला, आप लोग अपना ही टारगेट को पूरा करो। 1000 लाइक आप लोगों का टारगेट है, ये टारगेट मैंने नहीं दिया, ये टारगेट आप लोग का अपनी तरफ से है। लाइक जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये वीडियो व्यूज मिलेगा, उतने ज्यादा लोगों तक ये जो है वीडियो शेयर होगा। तो बहुत जो है आप लोग के शुक्रगुजार रहेंगे हम। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो सवाल में हमसे ऐसा कहा गया कि देखो तुम्हारा बिजली का बिल आया, क्योंकि तुम फ्रिज भी चलाते हो, वॉशिंग मशीन भी चलाते हो, टीवी भी चलाते हो, ठीक है, और बहुत कुछ चलाते हो। ठीक, समझ में आ गई बात। यहाँ पे गर्मी में हीटर, ठंडी में हीटर भी चला रहे हो तुम, तो तुम्हारा बिजली बिल आया। अगर उस बिजली बिल को 2.5 साल के बाद दोगे तो तुमको 1016 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बिजली बिल तुम 7 महीने के बाद दोगे, ठीक है, आगे ना 7 महीने के बाद एक बिल का वर्तमान मूल्य इतना है और यदि बिल 2.5 साल के अंत में दे था तो इसका वर्तमान मूल्य इतना होगा। थोड़ा सा अटपटा सवाल में दे दिया गया है। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए बिल ड्यू 7 मंथ हेंस इज इतना एंड इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर इट प्रेजेंट वर्थ वुड बी इतना। सवाल में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ है। 7 महीने के बाद अगर देंगे, 7 महीने के बाद अगर देंगे तो इतना आएगा और 2.5 साल के बाद में देंगे तो 1200 आएगा। तो हमसे पूछा गया रेट परसेंट क्या होगा, हमसे पूछा गया रेट परसेंट क्या होगा, बता दो जल्दी से, बताओ। 7 महीने के बाद एक बिल का वर्तमान मूल्य इतना है और यदि इस बिल का 2.5 साल के अंत में दे था तो इसका वर्तमान मूल्य 1016 होगा। थोड़ा सा अटपटा है, मैं आपको इस क्वेश्चन को और क्लियर कर देता हूं। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपसे सवाल में यह कहा गया है कि यदि यहाँ पे, ठीक है, यदि यहाँ पे या तो यहाँ वर्ष होगा, या तो यहाँ वर्ष होगा, मंथ नहीं होगा। फिर एक काम करो, इस सवाल में इसको जो है ना, यहाँ पे इस सवाल में इसको मंथ को काट के हटाओ, यहाँ पे ईयर लिखो। ठीक है, यहां ईयर लिखो, यहां पे वर्ष लिखो। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे वर्ष, ईयर लिखिए यहां पे। अब सवाल को देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया 2.5 साल के बाद वो कितना हो गया, तो यानी बोलोगे सर ये प्रिंसिपल पी था, कितना था मेरे भाई, तो यही प्रिंसिपल कितना था, तो ये प्रिंसिपल हमारा पी था। और ये पी नाम का प्रिंसिपल 2.5 सालों के बाद, पी नाम का प्रिंसिपल 2.5 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो 1016 रुपया हो जाता है। और उसके बाद यही पी नाम का प्रिंसिपल, 7 सालों के बाद कितना हो जाता है, 1200 हो जाता है। हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे बताइए? ठीक है, क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे बताइए? तो आप बोलेंगे हाँ सर आंसर कर पाएंगे ना, क्या दिक्कत की बात है। देखिए 2.5 सालों के बाद इतना, 7 सालों के बाद इतना, यानी यहाँ जो गैप है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 3.5 साल है, 3.5 साल है। और यहाँ ब्याज कितना कमा रहे हो, तो 1200 में से 1016 घटा दो, बोलोगे सर 184 रुपए का ब्याज है। 84 लेगा ये तो 1100 बन जाएगा, 100 लेगा तो 1200। बोलोगे 3.5 सालों में 184 रुपए का ब्याज, 3.5 सालों में 184 रुपए का ब्याज, तो 2.5 सालों में कितना, तो बोलोगे सर 184 का जो ब्याज है वो कितने सालों में है, 3.5 सालों में। और कितने सालों का निकालना है, 2.5 सालों का। 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, 7 से काटो 7 दूना 14, ठीक है, 44 आएगा, कटेगा नहीं यहाँ पे। और ये सवाल कटेगा नहीं तो फिर डेटा हो जाएगा हमारा काफी ज्यादा कैलकुलेटिव। 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, यहाँ पे 1016 है, 1200 है, 184, 4.5 ईयर है क्या, कहां पर 4.5 ईयर है, अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है।
यहाँ पे गलती हो गई, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल हमारा 2.5 सालों में कितना हो जाता है, दोबारा से वॉश आउट करके लिख दे रहा हूँ। 2.5 सालों में ये हमारा 1016 हो जाता है। और कहा गया है यही प्रिंसिपल 7 सालों में कितना हो जाएगा, तो 7 सालों में 1200 हो जाएगा। 7 सालों में कितना हो जाएगा, 1200। यहां से 2.5 साल ये और यहां से 7 साल ये। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे कि ये जो गैप होगा ये कितना होगा। 7 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। 7 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। इस 4.5 सालों के दौरान इसको कितना ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे 184। यानी जो 184 रुपए हैं वो कितने सालों का ब्याज है, तो 4.5 सालों का। और हमें कितने सालों का ब्याज चाहिए, तो 2.5 सालों का। तो बोलेंगे सर ये 4.5 का ब्याज है और ये 2.5 का हमें चाहिए। कोई जरूरत नहीं है दशमलव से दशमलव उठाने की, सीधा का सीधा काटो यहाँ पे। तो काटोगे तो 5 से 9 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा। क्या ये संख्या आगे 9 से कटने वाली है, नहीं कटने वाली है मेरे भाई, नहीं कटने वाली है। ये आगे 5 से भी नहीं कटेगी, इसको गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गुना करेंगे। 5 चौके 20, 8 पचे 40, 2 42, 4 आपका हाथ में 920। 920 बटे आ जाएगा हमारा 9, 920 बटे आ जाएगा 9। यानी यहां बोलेंगे सर जो ब्याज मिल रहा है वो 920 बटे 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 920 बटे 9 मिल रहा है। दोबारा से सवाल को समझिएगा। 4.5 सालों में इतना का ब्याज, तो 2.5 सालों में इतना का ब्याज। 2.5 साल यहां पर देखेंगे, 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में 184 का 5 गुना 18 पचे 90, 920, 920 बटे 9। यहाँ पे 920 रुपए का हमें ब्याज मिला, 920 बटे 9 का ब्याज मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें से इसको घटा देना है। तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। तो आप इसको इसमें से घटा दो, 1016 में से इसको घटा दो। तो बोलोगे सर 1016 में से 920 बटे 9 को हमें क्या करना है, घटाना है। गुना करेंगे तो 16 नवा कितना होता है, 144, यानी 1144 यहाँ पे। और 1144 माइनस 920 बटे कितना हो जाएगा, 9। 80 हो गया यहाँ पे, 14 8 22, 224। 224 बटे कितना आएगा, 9 आएगा। देख लो घटा के, देख लो घटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा आपका 144 और 80, ठीक है। 14 8 22, 224 बटे 9 कितना आ जाएगा, 224 बटे 9 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 224 बटे 9 क्या निकल जाएगा, देखो 1 मिनट, यहाँ गुना किया है ना, देखो यहाँ पे गुना किया है। 16 नवा आपका आ गया, 9 6 54, 5 हाथ में, 9 एकम 9, 5 14 का 4, 1 हाथ में, 9 एकम 9, 9144 में से 920 घटा के 9 करोगे, फिर प्रिंसिपल आएगा। और फिर प्रिंसिपल आएगा तो यहाँ पर रेट निकाल पाओगे। मुझे पक्का लग रहा है इस सवाल में कहीं ना कहीं गलती है। इस सवाल को हटा दो, सवाल को हटा दो, ये सवाल को हटा दो, बर्बाद सवाल है ये, बर्बाद कर देगा, छोड़ दो, हटाओ इसको। दूसरा सवाल देखो, सीएपीएफ सीआईएसएफ में आया, क्योंकि डेटा बहुत इरेलीवेंट आ रहा है मेरे भाई, बहुत इरेलीवेंट डेटा आ रहा था। शायद कहीं ना कहीं टाइपिस्ट की वजह से गलती हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है जिसकी वजह से हम फंस रहे हैं। तो हम उतना टाइम नहीं लेंगे, समय बहुत कीमती है हमारे लिए। सवाल को देखिए, ए और बी जो है वो 3000 रुपए और 3200 रुपए जो है किसी से उधार लेते हैं। कितने सालों के लिए, 2.5 सालों के लिए कहा है ना। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 रुपए और 3200 रुपए उधार लिए हैं। यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज का दर जो होगा वो ज्ञात करो। ब्याज का दर कितना होगा, ब्याज का दर कितना। बड़ा आसान सा सवाल है। ए और बी ने 3000 और 3200 रुपए लिए, ठीक है, और समान रेट पर लिया है। दोनों ने जो पैसा लिया है वो बराबर रेट पर लिया है। और कितने समय के लिए लिया है, तो 2.5 सालों के लिए लिया है। उसमें बी को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। बी पैसा क्यों ज्यादा देगा बताओ। तो भैया बी ने जो है, ए ने 3000 रुपए लिए और बी ने 3200 रुपए लिए, तो जो ज्यादा पैसा लेगा उसका ब्याज ज्यादा होगा, जो कम पैसा लेगा उसका ब्याज कम होगा। दोनों इंसान 2.5 सालों के लिए पैसा लेते हैं, किस रेट पर लेते हैं ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ इतना पता है कि दोनों ने पैसा लिया है, 8% के रेट पर लिया है, 2.5 सालों के लिए लिया है। और इसके वजह से क्या होता है, बी को पैसा 40 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। तो पूछा गया बताओ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब इस सवाल को भी करने के दो तरीके। पहला तरीका जो बहुआ मेथड हो गया, जो बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं, और दूसरा हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट अप्रोच। हम सिखाएंगे आपको स्मार्ट अप्रोच, चिंता मत करो। यहाँ पे पेपर को कैसे क्लियर करना है कैसे नहीं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपको बस चलते जाना है उस राह पे बढ़िया तरीके से, ठीक है। फोड़ देना है, पेपर में आग लगा देना और कुछ नहीं करना, बस जाना है और आग लगा देना है पेपर में, ठीक है। नहीं लगाना आग, ठीक है। पढ़ाई कर लो चुपचाप, बढ़िया से पेपर निकल जाएगा। सवाल देखो, कहा गया ए ने उधारी लिया 3000 का और बी ने उधारी लिया 3200 रुपए का, और दोनों ने जो पैसा है वो 2.5 सालों के लिए लिया है। बी को 40% ज्यादा ब्याज देना पड़ा है। यानी अगर हम ऐसा कहें, एकदम बेसिक तरीके से इस सवाल को देखें, तो हम ऐसा कहेंगे कि सर बी जो है वो ज्यादा ब्याज का भुगतान करता है। यानी बी के ब्याज में से अगर हम ए के ब्याज को घटा दे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, तो हमें 40 का अंतर आता है।
बी के ब्याज और ए के ब्याज का अंतर कितना आता है 40 रुपए। बी का ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। एसआई क्या होता है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। ये बी का क्या है, ब्याज है। एसआई ऑफ बी आप इसको कह सकते हो और यहां पर आप इसको एसआई ऑफ ए कह सकते हो। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 40। तो जो P होता है वो क्या हो गया, ब्याज हमारा P इंटू आर इंटू 100। बी ने कितना पैसा लिया है, तो 3200 रुपए। रेट क्या आपको पता है, तो नहीं, रेट को कॉमन ले लो। समय पता है तो बोलोगे हाँ सर 2.5, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ए का ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर ए ने जो पैसा लिया वो 3000 लिया, आर के दर से लिया। ठीक है, तो 3000 इंटू आर इंटू कितना हो गया, तो 2.5 हो गया यहाँ पे, और बट्टे में कितना आ गया, 100 आ गया। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 40 है। दोनों का अंतर कितना है सवाल में, तो 40 है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को हम और छोटा कर देते हैं। दोनों का अंतर कितना है, तो 40 है। अब यहां पर गौर से देखोगे तो 2.5/100 और 2.5/100 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर 2.5/100 जो है हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। 2.5 R 100, 2.5 R 100 दोनों जगह है तो कॉमन ले लो। 3200 में से 3000, यहां कितना बचेगा, तो 3200, और यहां बचेगा हमारा -3000, बराबर कितना होगा, तो बराबर होगा हमारे 40 के। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इतना कॉमन ले लिया और 3200 में से 3000 गया, 3200 में से 3000 गया तो कितना लिखेंगे दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे 200 रुपए। कितना लिखेंगे, 200, बराबर कितना आ गया हमारे, तो बराबर आ गया हमारा 40 के, क्योंकि दोनों के ब्याज का अंतर 40 रुपए था। तो ये हमारा बी का ब्याज हो गया, ये हमारा ए का ब्याज हो गया। बेसिक से हमने किया यहाँ पे, तो हमने देखा अच्छा ठीक है इतने की वैल्यू हमारी 40 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, 100 से दोनों जीरो काट दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारी 40/2.5 आ जाएगी। दशमलव उड़ाओगे तो बोलोगे सर 10 आ गया। 25 से काटोगे तो 400, 25 से 400 कितनी बार में कटता है, 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 25 का 16 गुना जो है वो क्या आएगा, 400 आएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ की क्या फिर हमने। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही तो है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 2.5 R अपॉन 100 लिख दिया हमने। 3200 में से 3000 गया, 200 लिख दिया, बराबर हो गया 40 के। अच्छा यहां पर जो है ना, यहां पर हमने 2 से गुना करना भूल गए। 2.5 R को 2 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 5R। 5R की वैल्यू है हमारी 40, तो R की वैल्यू आ जाएगी 8%, यानी 8% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो देखो ये हमने किया था बेसिक से, लेकिन अब हम थोड़ा समझते हैं स्मार्ट तरीका कि इस सवाल को हम स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे। समझ में आई बात। हमने आपसे कहा कि देखो दोनों का जो पैसा है वो बराबर है, दोनों का जो रेट है वो बराबर है, दोनों का जो समय है वो बराबर है। तो आप मुझे यहां पर बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। बी कितना रुपए अधिक भुगतान करता है, तो बी 40 रुपए अधिक भुगतान करता है। कितने सालों में भुगतान करता है, 2.5 सालों में। अगर वो 2.5 सालों में 40 रुपए का भुगतान कर रहा है, अगर वो 2.5 साल में 40 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो एक साल में वो कितने का भुगतान करेगा, एक साल में कितने का भुगतान करेगा बताओ। अगर 2.5 साल में 40 रुपए, तो एक साल में 16 रुपए का भुगतान करेगा, एक साल में 16 रुपए का भुगतान करेगा। यानी बी जो है एक साल में कितने का भुगतान कर रहा है, 16 रुपए का। समझ में आ गया बात। और एक सालों का जो भी भुगतान होता है, या एक सालों में जो है हम ऐसा कह सकते हैं 16 रुपए वो अधिक दे रहा है। 16 रुपए क्या दे रहा है, बी अधिक देगा। 2.5 सालों में 40 रुपए अधिक, तो एक साल में 16 रुपए अधिक। वो 16 रुपए अधिक क्यों देगा, यानी वो ए के और बी के ब्याज का अंतर है। और एक सालों में इन जनाब का जो प्रिंसिपल का अंतर है वो 200 है। एक सालों में प्रिंसिपल का अंतर 200 और एक सालों में ब्याज का अंतर कितना है, तो ब्याज का जो अंतर हमारा आ रहा है वो हमारा है 16। तो हमें अगर रेट पता करना है तो करना पड़ेगा 16 जो है वो 200 का यहाँ पर कितना परसेंट है। 16 हमारा 200 का कितना परसेंट है, बस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटे 8 बार में 8% हमारा रेट आ गया। 8% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। 8% हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। दोबारा से समझ लीजिए, 2.5 सालों में जो ब्याज मिला वो 40 रुपए अधिक मिला। अगर 2.5 सालों में 40 रुपए अधिक मिल रहा है तो एक साल में 16 रुपए अधिक मिलेगा। ये पैसा डिफरेंस है, ये ब्याज का डिफरेंस है। अब ब्याज का डिफरेंस पता है तो प्रिंसिपल का भी डिफरेंस निकालो। प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है, तो 200 रुपए। ये रहा ब्याज का डिफरेंस, ये रहा प्रिंसिपल का डिफरेंस। तो रेट बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। टाइम है 1 साल, इसलिए कुछ लिखा नहीं। तो सीधा का सीधा कितना आ गया, 8% आ गया। तो छोटी सी बात को यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए अगला सवाल, और लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए, एकदम आखिरी सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। आखिरी सवाल है आज का।
रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहा करो दोस्तों, रोज शाम 8:30 बजे आग लगा देंगे बिल्कुल पेपर के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पेपर के लिए। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। कहा गया एक व्यक्ति 50,000 रुपए, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 सालों के लिए 4% के हिसाब से ब्याज पे लेता है, वह तुरंत उस पैसे को 6.25% के हिसाब से किसी और को 2 सालों के लिए देता। तो बताओ उसका फायदा कितना हुआ, तो बताओ उसका फायदा कितना हुआ। अब यहां पर देखोगे तो ये सवाल जो है वो है तो बहुत बेसिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसको बनाते बनाते बच्चा क्या करता है, बहुत समय ले लेता है। तो छोटा सा बस यहाँ पे सवाल में छोटा सा बात फोकस करना और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, आपको जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं बस आप उसके ऊपर फोकस करो। जैसे मानो हमारा मुन्ना है, मानो हमारे प्रेम प्रताप सिंह है। अब हमारे प्रेम प्रताप सिंह जो है किसी से 5,000 रुपए लेकर आते हैं, कोई साहूकार होगा, 2 सालों के लिए लेके आते हैं 4% के दर से। और यही प्रेम को अगर मानो पैसा कमाना है तो ये क्या करेंगे, जितना में लेकर आए थे पैसा, क्या उतना ही में अगले को पैसा देंगे? नहीं, अगले को जो पैसा देंगे उसको हमेशा ज्यादा रेट पे देंगे ताकि ये लाभ कमा सके। अगर ये 4% पे लेके आए हैं तो उसको 5% पे देंगे, 6% पे देंगे, 7% पे देंगे ताकि इनको पैसा ज्यादा मिले। ठीक है, और वही उनका लाभ हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर प्रेम जी को जो लाभ मिला है, आप ऐसे समझ लो कि 4% पे पैसा लेके आए, 6.25 पे दिया, यानी यहां पर एक साल में कितना रुपया प्रेम अधिक कमा रहे हैं, एक साल में कितना रुपया अधिक, कितना परसेंट अधिक कमा रहे हैं? तो बोलोगे सर एक साल में 2.25% अधिक कमा रहे हैं। अगर एक साल में ये इतना परसेंट अधिक कमा रहे हैं तो कितने सालों के लिए पैसा लिया था और अगले को कितने सालों तक दिया? तो बोलेंगे सर 2 साल के लिए ये खुद पैसा लिए थे और दूसरे वाले को भी 2 सालों तक दिए, यानी एक साल में अगर इतना परसेंट तो 2 साल में कितना, तो 2.25 यानी 225 का 2 गुना कितना होता है, 450 होता है। और यहाँ 0.2 अंकों के बाद है तो यहाँ भी यानी 4.5%, 4.5% क्या कमाएंगे, तो 4.5% ये पैसा जो है वो अधिक कमाएंगे, यानी 4.5% ये इनका प्रॉफिट होगा। अब ये 4.5% किसका होता है? जैसे मानो अगर यहाँ 10% आता, 20% आता, 25% आता, तो किसका? इतना परसेंट मूलधन का, इतना परसेंट मूलधन का, यानी 5,000 का, यानी हम कह सकते हैं कि 5,000 का 4.5%। कुछ नहीं करना, आप गुना करो, 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 का 5 हाथ में दो, 5 के 20 और 2 22, 225 दिख रहा है आपको, 225 टिक कर दो। अब बोलोगे सर दशमलव का झंझट क्या हुआ, छोड़ दो। यहाँ पे आप ऐसे देखो ना, देखो प्रतिशत के कारण नीचे 200 आएगा, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और वो 3 जीरो इस 5,000 के तीनों जीरो को खत्म कर देगा, तो 45 इंटू 5 ही बचेगा। ठीक है, 45 इंटू 5 ही बचेगा। दोबारा से समझ लो, जैसे मानो हम इनको ये बात कहते हैं, जैसे मानो हमने इनको ये कहा, एक सवाल छोटा सा समझो कि प्रेम प्रताप जी 1,000 रुपए लेके आते हैं और कितने के रेट से लेके आते हैं, 5% के रेट से 2 सालों के लिए, और यही पैसा किसी और को ये देते हैं 10% के रेट से, और कितने सालों तक, 2 सालों तक। तो बताओ इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। आप बोलोगे सर ये जो पैसा लिए थे उस हिसाब से कायदे से जो इनका ब्याज बना वो कितना बना, तो 10% यहाँ पे, और इन्हें जो ब्याज किसी और से लेना है, उसूलना है, वो बना 20%, यानी इनका प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 10%। किसका 10%, तो 1,000 का 10%। 1,000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिखते हैं कि 5% पे जनाब ले रहे हैं और 10% पे दे रहे हैं, यानी एक साल में कितना कमाएंगे, 5%। अगर एक साल में 5% तो 2 सालों में कितना कमाएंगे, 10% कमाएंगे। 10% इनकी कमाई होगी, इसका 10% हमें बताना है, तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया, और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1,000 का 10%। तो सेम तरीके से हमने यहां पर किया कि 2.25% एक साल अधिक है, तो 2 सालों का 4.5, यानी ये प्रिंसिपल है, इसका 4.5% निकालिए, 225 रुपए जो होगा वो इनका फायदा होगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से वीडियो को जो है लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। 1,000 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों, लाइक में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, जितनी एनर्जी हमारे अंदर है उतनी एनर्जी से आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जितने भी यार प्यार रिश्तेदार हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये यूट्यूब की हमारी वीडियो पहुंचे और वो इससे पढ़ पाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएं और अपने मनचाहे इच्छा, अपने मनचाहे पोस्ट को वो ले पाएं। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं तो आपका जो है प्यारा बैच स्टार्ट हो चुका है, चैंपियंस 2.0 बैच। ठीक है,
एहसान भार्गव कहते हैं सर आज मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, बहुत अच्छी बात है एहसान। अब चैंपियंस 2.0 बैच आपका लॉन्च हुआ है, कहां पे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। क्या करना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। अभी इसके 2-3 डेमो वीडियोस हैं आपके, आप आराम से जाओ एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करो और डेमो वीडियोस देखो। यहाँ पे आपको 2-3 डेमो वीडियोस में समझ में आ जाएगा किस तरीके से परसेंटेज पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं और प्रीवियस ईयर के सवालों को सेकंडों में उड़ाते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी बस बैच की इतनी है कि आपका ये कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच है, जिसमें पूरा आपको अरिथमेटिक मिलेगा, एडवांस मिलेगा। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। 1 साल के बाद ये खत्म नहीं होगा, 2 साल के बाद खत्म नहीं होगा, लाइफ टाइम भी कभी खत्म नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगे जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, एरर फ्री हैं वो आपको। ठीक है, और हर टॉपिक के बाद आपको एक क्लास नोट्स मिलेगा, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। डिजिटल क्लास नोट्स आप लोगों को, जो आपका काफी समय बचाएगा। ठीक है, आपके अपने नोट्स बनाने में। तो इस तरीके से सभी स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको पूरा कंप्लीट मैथ पैकेज मिल रहा है। और कितने में मिल रहा है? तो 899 में। ठीक है, रिचार्ज भी सोचो 1 महीने का होता है, हमारा अभी चल रहा है मुझे लगता है 200 पता नहीं 13 या कितने का हो गया जियो का, तो 1 महीने का रिचार्ज उतना। और यहाँ कंप्लीट मैथ का कोर्स जो है आपको 900 रुपए मिल रहा है, तो फायदा उठा सकते हैं आप। इसका भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोई भी आपको इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका मैथ स्पेशल जैसे है वैसे आपका मैथ स्पेशल हो गया, रीजनिंग स्पेशल हो गया, इंग्लिश स्पेशल हो गया, तीनों टीचर्स का कितने में? तो 2099 रुपए में। इसमें 600 रुपए का और ऑफर आ जाता है, 900 900 900 यानी 2700 इकट्ठा लेंगे तो 2100 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। 20 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और डेमो चल रहा है। आप डेमो अटेंड करके समझ के आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को ले सकते हैं। साथ में जो हम डेली क्लासेस कराते हैं वो डेली क्लासेस का पीडीएफ कहाँ है? तो हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम को देख लीजिए, हमारे 2 टेलीग्राम है, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी के पीडीएफ मिल जाते हैं। और मेरे चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, जितनी क्लासेस मैंने आज तक मैथ्स की पढ़ाई है सभी मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा बैच की पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाओगे, वहां से जो है आप एक तरीके से पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल 8:30 बजे। जय हिंद। तब तक के लिए बढ़िया से जो है पढ़ाई करना है, जितना कराया रिवाइज करना है, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत तेजी से सब्सक्राइबर्स भाग रहे हैं और इसी तरीके से रहा तो बहुत जल्द जो है हम 2 लाख तक टच कर लेंगे। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।